जैसा कि हर शहर, हर गांव में कोई ना कोई एक आस्था का स्थल होता है, संत महात्माओं का बसेरा होता है। किसी जगह छोटे संत होते हैं, किसी जगह बड़े होते हैं, लेकिन संत संत होते हैं, कोई छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं। आज हरदा ज़िले की एक ऐसी धरती पर हम आए हैं जहाँ की बाल्यावस्था में ही एक सुप्रसिद्ध संत हुए हैं, समर्थ गुरु श्री कान्हा बाबा सोडलपुर में इस समय कान्हा बाबा की समाधि स्थल पर 1 महीने का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। कान्हा बाबा कौन थे, क्या थे, उसी संबंध में हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम यहाँ एक युवा साथी, उनसे हम जानकारी लेंगे और जानना चाहेंगे कान्हा बाबा के विषय में। जी, अपना नाम बता दें दर्शकों को। मेरा नाम अनुराज भाटी है जी। कान्हा बाबा हमारे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध संत हैं। वो उनका जन्म सौताड़ा के बागरे परिवार में हुआ था और उनकी घर की जो स्थिति थी कुछ ठीक नहीं थी, तो वो हमारे यहाँ के जो मांगुल्य परिवार है उनके मामा जी होते हैं, तो वो यहाँ आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने मवेशी वगैरह चराए और इसी दौरान उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने फिर यहाँ पर जीवित समाधि ले ली और तभी से वो बहुत ही लोगों के लिए अटूट आस्था का केंद्र बन गया है। लोग यहाँ मानते हैं, प्रसादी चढ़ाते हैं और दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। और उनके ही समाधि दिवस के बाद से ही, मतलब समाधि दिवस के दिन से ही यहाँ पे बड़ा मेला लगता है। अगहन सुदी पूर्णिमा को हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं और निशान चढ़ाया जाता है। तब से लगभग आज तक लगभग ना 400 वर्ष हो गए इस जीवित समाधि को और मेला अभी तक चल रहा है। लोगों के लिए अटूट आस्था का केंद्र है। पहले भी मेला लगता रहा कान्हा बाबा की समाधि पर, आज भी मेला लग रहा है। पहले और अब में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? समय के साथ मेले में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। पहले छोटे स्तर पे और चलता था, अब धीरे धीरे समय में जैसे परिवर्तन हुआ है वैसे वहाँ पे चीज़ें भी बदली है। पहले की आवश्यकता के अनुसार लगता था, अब नई आवश्यकता के अनुसार लगता है और लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं यहाँ पर। अच्छा, जैसा कि हमने सुना है कान्हा बाबा ने अपनी बाल्यावस्था में ही समाधि ली थी, लगभग 14 बरस की उनकी उम्र रही होगी। तो ये क्या आपको लगता है इससे कि इतनी उम्र में तो जो बच्चे होते हैं वो ठीक से उनको समझ भी नहीं आ पाती और कान्हा बाबा ने मात्र 14 बरस की उम्र में समाधि ली है। समाधि और जो जो भी बातें हमने बड़े बुजुर्गों से ही सुन रखी है कि बाल्यावस्था में ली है, तो उनको कहीं ना कहीं ब्रह्म ज्ञान मिला है प्रभु से। उनका आस्था और सभी चीज़ों के साथ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने वैराग्य लेके समाधि ले ली। तब से लोगों के लिए यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है, समाधि बनी हुई है, दर्शन करने लोग आते हैं। जैसा कि हमारे भारतीय जो कल्चर है, जो सनातन है, सनातन में प्रमुख रूप से वरिष्ठता के क्रम में 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो कुछ जानकारी आपके पास है कि इनमें से इनके विशेष आस्था किसके प्रति थी? ऐसा मतलब श्री कृष्ण गुरु बोलते हैं इनको, गुरु महाराज। तो वो कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान के प्रति उनका आध्यात्मिक ज्ञान और जो आस्था बोल सकते हैं वो थी। अब जैसे कि गुरु परंपरा से थे तो
गुरु गादी जो है वो खाली नहीं होती है, तो निरंतरता उस पे गादी पे कोई ना कोई जो है महानुभाव पदासीन रहते हैं। कुछ उनके विषय में बताइए ना आप। गुरु गुरुजी जो बोलना चाहिए, गुरु कान्हा बाबा ने समाधि ली तो उसके बाद से यहाँ पे जो महंत परिवार है वो महंत परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी पूजन करते आ रहा है। वर्तमान में शीतलदास जी महाराज हैं, वो पूजन कर रहे हैं, अंशुल महाराज पूजा कर रहे हैं, तो वही परंपरा आगे भी लगातार चलती जा रही है।